तो हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग सॉल्व कर रहे थे एस ए वर्मा चैप्टर 5 के क्वेश्चंस, और लास्ट वीडियो में ये क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर मैच नहीं कर रहा था। एक्चुअली मैंने देख लिया, ये जो है ना बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ खास नहीं है इसमें। अभी मैं आपको पूरे इसे डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। ठीक है, तुमने इसके पहले देखिए पिछले वाले वीडियो में हमने निकाल चुका था कि जो एक्सेलरेशन निकाल लिया था हमने, टेंशन निकाल लिया था, और इसी 22 क्वेश्चन का ये एक एक्सटेंशन था क्वेश्चन। इसमें बोला गया था लार्जर मास, ये वाला लार्जर मास है m2 एंड दिस इज़ अ स्मॉलर मास m1। तो बोला गया कि 2 सेकंड के बाद मैंने, मतलब इनिशियली पहले सिनेरियो को समझिए। इनिशियली मेरा पूरा सिस्टम रेस्ट पे है, उसके बाद छोड़े तो दोनों ब्लॉक्स के पास एक एक्सेलरेशन आएगा। फिर ये ब्लॉक कुछ स्पीड से मूव कर रहा होगा, ये ब्लॉक कुछ स्पीड से मूव करने लगेगा, और 2 सेकंड के बाद ये ब्लॉक के पास कुछ v स्पीड होगा, और सेम इस ब्लॉक के पास भी स्पीड v होगा। ठीक है, तो बोला गया है कि लार्जर मास इज स्टॉप्ड फॉर अ मोमेंट। तो इस मोमेंट पे क्या किया मैंने, इसको मैंने रोक दिया। अगर मैं उसको रोक दूंगा तो इसका वेलोसिटी जो होगा, वेलोसिटी इसका ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा कंडीशन क्या होगा, मेरा कंडीशन हो गया कि ये जो सिस्टम है, ये एक सिस्टम है जिसमें ये ब्लॉक मेरा v स्पीड से जा रहा है और ये ब्लॉक मेरा 0 स्पीड से अभी जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि ये ब्लॉक ऊपर ज़्यादा तेज़ी से जाएगा और ये ब्लॉक नीचे की ओर कम तेज़ी से जाएगा। इसके कारण मेरा स्ट्रिंग लूज़ होना चालू हो जाएगा। तो टेंशन विल बी ज़ीरो, और दोनों जो ब्लॉक्स है वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मूव करेंगे। यानी कि दोनों ब्लॉक्स पे जो एक्सेलरेशन लग रहा होगा दैट विल बी प्योरली ड्यू टू ग्रेविटी। ये तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। यहाँ तक लास्ट वीडियो में बस ये जो ज़ीरो है इसको कंसिडर नहीं कर रहे थे हम लोग। हमें लग रहा था कि इसे रोक के ही रखे, बट नहीं, रोक करके छोड़ दिया फिर इसे। ठीक है, ये एक लैंग्वेज बैरियर, लैंग्वेज को समझने में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था, बट नाउ इट्स क्लियर। ये जो चीज़ है आपको प्रॉब्लम्स जैसे जैसे सॉल्व करोगे ये तो वैसे वैसे समझ में आएगी। ठीक है, तो अब देखिए स्ट्रिंग फिर से टाइट कब होगा। पहले तो आप टाइट कब होगा ये पहले सोचते हैं। अब देखिए ये ब्लॉक मेरा ऊपर जाएगा, ये डिस्टेंसेस कवर करेगा, ये तेज़ी से डिस्टेंस को कवर करेगा इनिशियली, फिर बाद में धीरे धीरे कवर करेगा क्योंकि ग्रेविटी इस वेलोसिटी को कम कर रहा होगा। जबकि ये वाला ब्लॉक इनिशियली धीरे धीरे डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, लेकिन बाद में फिर तेज़ी से कवर करने लगेगा क्योंकि ग्रेविटी इसको ज़ीरो स्पीड को ये बढ़ा रहा होगा। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग टाइट फिर से कब होगा, ये स्ट्रिंग टाइट तब होगा जब किसी इंस्टेंट पे, कोई एक ऐसा इंस्टेंट होगा जब ये वाला डिस्टेंस, ब्लॉक m1 का डिस्टेंस और ब्लॉक m2 का डिस्टेंस बराबर हो जाएगा। यानी कि जितना इस ब्लॉक ने ट्रैवल किया उतना ही इस ब्लॉक ने ट्रैवल कर लिया, तो स्ट्रिंग वापस से टाइट हो जाएगा। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं वो सिनेरियो कब आएगा। देखिए, अब वो निकालने के लिए सबसे पहले तो मुझे v बता दीजिए, v क्या होगा। v पता करने के लिए 0 से 2 सेकेंड्स में हम निकाल चुके हैं कि एक्सेलरेशन इज़ 10/3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और टाइम तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो v स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन 10/3 इंटू एस पी निकाल चुका था हमने 20/3। तो यहाँ से v विल बी इक्वल टू 20/3 मीटर्स पर सेकेंड। यहाँ से v पता चल गया हमें। अब किसी भी इंस्टेंट पे जो है इसका डिस्टेंस कितना होगा, इसका डिस्टेंस ऊपर की ओर कितना आएगा ये बता दिए। तो ये देखिए
एस इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ से हम देख रहे हैं तो u मेरा u नहीं है, v हो गया है, वी टी। ठीक है, क्योंकि इनिशियली अब हम v स्पीड से जा रहा है अभी ये। ठीक है, ये तो मेरा S1 हो गया, ब्लॉक 1 का डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब ब्लॉक 2 का डिस्प्लेसमेंट देखिए। ब्लॉक 2 का डिस्प्लेसमेंट S2 विल बी इक्वल टू, एक चीज़ और, ये प्लस नहीं या माइनस होगा क्योंकि v और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है। S2 विल बी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ भी लगाएंगे। इनिशियल वेलोसिटी इज़ 0 तो यू टी विल बी 0 और ये सिंपल हो जाएगा बस हाफ जी टी स्क्वायर। अब मुझे देखना है ये दोनों इक्वल कब हो रहे हैं, तो हम दोनों को इक्वल कर देते हैं। वी टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। इसे अब सॉल्व करेंगे हम, तो दिस विल बी वी टी। अब हाफ जी टी स्क्वायर को हम एल एच एस से आर एच एस की ओर लाएंगे, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस जी टी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसे फैक्टराइज कर लेंगे तो t इंटू वी माइनस जी टी इक्वल टू 0। यहाँ से मुझे t के दो वैल्यूज़ मिले, एक तो t इक्वल्स टू 0 जो कि ये वाला इंस्टेंट है, ये इंस्टेंट। यहाँ पे हम देख ही रहे दोनों का डिस्प्लेसमेंट 0 है, t इक्वल टू 0 पे। और दूसरा जो आएगा टाइम विल बी इक्वल टू v बाई जी, और v बाई जी कितना आ रहा है, v बाई जी इज़ 20/3/10 यानी कि 2/3 सेकेंड्स, एंड दिस इज़ द आंसर। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट 26 देखते हैं। कंसिडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर। 26 में, सॉरी 25 में दिया है कंसिडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर। ये एक सिचुएशन गिवन है। फिगर मैं आपके लिए बना रहा हूँ। ये इधर और एक ये इधर, एंड ये लेंस दी है मेरे पास 5 मीटर्स, दिस इज़ 3 मीटर्स एंड दिस इज़ 4 meters, and this block is 1 kg, this block is also 1 kg। ठीक है, हाँ। All surfaces are frictionless and string and pulley are light. Find magnitude of acceleration of the two blocks। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन फिर से। और देखिए ये पाइथागोरस थ्योरम को ये ट्रायंगल सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 25 जो कि 5 स्क्वायर है, यानी कि ये जो एंगल है दिस इज़ 90 डिग्री। ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड ट्रायंगल है 3 4 5 वाला। ठीक है, एंड इस एंगल को मैं मान लिया θ1 एंड इस एंगल को मान लिया मैं θ2। अब हम लोग बना लेते हैं अपना FBDs। तो ये मेरा पहला ब्लॉक है, ये पहला ब्लॉक पे मान लिया मैंने ये पर एक टेंशन T, इसका FBD बनाएंगे। नीचे की तरफ कुछ इसका एक्सेलरेशन होगा, दैट विल बी सॉरी नीचे की तरफ इसका फोर्स वेट का एक कंपोनेंट लगेगा, दैट इज़ mg sin θ1 एक्चुअली, एंड नॉर्मल डायरेक्शन में लिख पे mg cos θ1, और नॉर्मल टू सरफेस एक नॉर्मल कंपोनेंट n1 एक्ट करेगा। और ये जो पूरा सिस्टम है ये देखिए, इसमें दोनों का मास सेम है। ठीक है,
दोनों का मास सेम है, तो मुझे पता नहीं अब किस तरफ ये रोल करेगा। सही, चलिए मतलब किस तरफ ये स्लाइड करेगा ब्लॉक, लेफ़्ट ऊपर की ओर या नीचे की ओर, मुझे मालूम नहीं है। चलिए तो मैं मान लेता हूँ ये नीचे की ओर स्लाइड कर रहा होगा। अब एक्सेलरेशन का वैल्यू अगर नेगेटिव आ गया मतलब ये ऊपर की तरफ स्लाइड कर रहा होगा। ठीक है, तो समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग इंक्लाइन इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन कर देंगे हम, यानी कि एम जी साइन थीटा 1 माइनस टी इक्वल्स टू एम ए। दोनों का मासेस एम सिमिलर मासेस है, तो इसीलिए हम दोनों में एम ही लेंगे। सिमिलरली दूसरे वाला ब्लॉक का एफ बी डी बना लेते हैं। दूसरे वाले ब्लॉक में हम देखेंगे, दूसरा वाला ब्लॉक कुछ दूसरे इंक्लाइन पे ऐसे है, फिर से इस पे ग्रेविटी फोर्स इस तरफ लगेगा। ग्रेविटी फोर्स का एक कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन जो लग रहा होगा दैट विल बी एम जी साइन थीटा 2, और परपेंडिकुलर जो इंक्लाइन एम जी कॉस थीटा 2, फिर एक नॉर्मल रिएक्शन N2, एक टेंशन फोर्स T, और ये ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि दूसरा वाला ब्लॉक नीचे की ओर जा रहा था, तो ये वाला ब्लॉक इसको ऊपर की ओर खींचेगा। फिर से न्यूटन लॉज ऑफ इक्वेशन लगा देंगे, तो आ जाएगा ये T माइनस एम जी साइन थीटा 2 इक्वल टू एम ए। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब हमें पता करना है एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। तो मेरे पास दो वेरिएबल, दो इक्वेशन है, मुझे टेंशन और एक्सेलरेशन नहीं पता है। मुझे सिर्फ एक्सेलरेशन पूछा है क्वेश्चन में, तो हम टेंशन को एलिमिनेट कर देंगे। कैसे करेंगे, इक्वेशंस 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, सिंपल। तो टेंशन प्लस टी माइनस टी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ गए एम जी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, सॉरी माइनस होगा ना, एक प्लस एक माइनस है, इक्वल टू 2ma। देखिए एम कैंसिल हो गया, यानी कि मुझे अगर मास नहीं भी गिवन होता और दोनों अगर सेम मासेस है, सिर्फ इतना बोल देता तो तब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। g/2 साइन थीटा 1 सॉरी माइनस साइन थीटा 2। अब देखिए साइन थीटा 1 कितना होगा। अब इस ट्राइंगल को ध्यान से देखिए, साइन थीटा 1 साइन थीटा 1 बताना है मुझे। तो ये क्या होता है, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या होता है, एंगल के अपोजिट वाला एंगल। थीटा 1 के अपोजिट में क्या है, 4/5। सिमिलरली साइन थीटा 2 के अपोजिट वाला क्या साइड है, 3/5 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट्स इट। अब एक्सेलरेशन जी का कुछ को पता नहीं है, तो जी को मान लेंगे हम 10/2 इंटू थीटा 1 इज़ 4/5 माइनस 3/5, यानी कि आ गया 5 इंटू 1/5 दैट इज़ 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। और ये पॉजिटिव आया है, मतलब हमने जो डायरेक्शन माना है वो सही है, और एक्सेलरेशन आ गया 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, दैट्स इट। और आंसर मैं एक बार मैच भी कर लेता हूँ, वैसे मुझे मालूम है ये सही होगा क्योंकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आंसर इज़ g/10, और g हमने 10 माना था, 10/10 1, दैट्स करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। अ कांस्टेंट फोर्स F equals to m2 g/2 is applied on the block of mass m1 shown in the figure। फिगर मैं बना देता हूँ। देखिए ये है फिगर, यहाँ पे एक फोर्स लगाए हैं F दैट इज़ इक्वल टू
m2g/2, this is m1 and this is m2, और सिंपल्स दिया है, सारे सरफेसेस स्मूथ है, स्ट्रिंग्स आर टाइट। तो एक्सेलरेशन ऑफ m1 कितना होगा, m1 या m2 किसी का भी एक्सप्रेशन पूछ दे सेम ही होगा, क्योंकि स्ट्रिंग तो इस केस में मतलब कहीं स्लैक करता हुआ दिख नहीं रहा है मुझे, है ना। तो चलिए अब देखिए, इस तरफ फोर्स लग रहा है m2g/2, ठीक है, और ये कुछ मास mg से खींच रहा होगा, तो मान लेते हैं चलिए एक्सेलरेशन जो है ना वो इस तरफ लग रहा है। ये गलत भी हो सकता हूँ मैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। तो ये ब्लॉक भी का भी एक्सेलरेशन a होगा इस तरफ। तो एक मीडियम बना लेते हैं, पहले m2 का बनाते हैं, m2g, और ऊपर की तरफ एक टेंशन लग रहा होगा t, ये सिस्टम नीचे की तरफ मूव कर रहा है a से, ठीक है। तो फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन का इक्वेशन लगा देंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे इसमें। तो m2g माइनस t इक्वल्स टू m2a एंड t विल बी इक्वल टू m2 टाइम्स g माइनस a। इसको ऐसे नहीं, ऐसे ही रहने देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा देखिए, अब इस तरफ फोर्स लग रहा है कुछ F, इस तरफ फोर्स लग रहा होगा कुछ टेंशन T, और ये पूरा सिस्टम मास A एक्सेलरेशन की ओर से जा रहा है। अब इसका हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, फोर्स का इक्वेशन लिखेंगे, तो दिस विल बी T माइनस F इक्वल्स टू m1a, और F का वैल्यू मुझे पता है, T माइनस m2g/2 इक्वल्स टू m1a। ये आ गया दूसरा। अब मुझे एक्सेलरेशन पूछा है, मुझे फिर से टेंशन को एलिमिनेट करना पड़ेगा। टेंशन कैसे, प्लस t और माइनस t दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1 + 2 दैट इज़ m2g माइनस m2g/2 इक्वल्स टू m2 प्लस m1 इंटू a। तो यहाँ से एक्सप्रेशन आ गया m2g माइनस m2g/2, दिस विल बी m2g/2, और m1 प्लस m2 को हम LHS में भेजेंगे, तो ये आ गया m1 प्लस m2। एंड दिस इज़ द आंसर, क्वेश्चन नंबर 26, दैट्स राइट। और ये मेरा पॉजिटिव आया है, यानी कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सही है। दैट्स ऑल गाइज, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग आगे के क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। मैं होप करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आपको मज़ा आ रहा होगा इस क्वेश्चन सीरीज़ में मेरे साथ। तो इसी तरह बने रहे, हम HCO नंबर के एक एक क्वेश्चंस पूरे बेसिक से लेकर के एडवांस तक सारे सॉल्व करेंगे।